क्या अतीक और मुख्तार समानांतर सरकार नहीं चला रहे थे उत्तर प्रदेश में? जो आदमी कुत्ते की टांग दे दे मुख्यमंत्री के हाथ में, वो सरकार को जेब में ही रखेगा। अब कोई माई का लाल ये नहीं कह सकता कि हम सरकार जेब में रखते हैं, कोई नहीं कह सकता। हम लोग इसी उत्तर प्रदेश में जन्मे, हमारे पुरखे भी इसी उत्तर प्रदेश में जन्मे, हम कहीं बाहर से नहीं आए। सच्ची बात कहूं, हम कभी सोच नहीं सकते थे कि उत्तर प्रदेश में ऐसे इतने एयरपोर्ट होंगे और ऐसी व्यवस्था वाले एयरपोर्ट होंगे, कभी सोचा ही नहीं था। और कभी यह भी नहीं सोचा था कि हमारी जैसी आर्थिक स्थिति के लोग जहाज में सामान्यतः चल पाएंगे, कभी नहीं सोचा था। सच्ची बात है, कभी नहीं सोचा था कि हमारे उत्तर प्रदेश में दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा वो खुलेगा एयरपोर्ट, कभी नहीं सोचा था। कभी नहीं सोचा था कि पूरे भारत में, वरना हम तो तमिलनाडु, महाराष्ट्र, आंध्रा, कर्नाटक, गुजरात, इन्हीं राज्यों के कीर्तन में व्यस्त रहते थे। हम मानते थे भाई हमारे यहां तो कुछ नहीं, गरीबी है, दरिद्रता है, अपराध है, विकास तो वही है। कभी नहीं सोचा था कि उत्तर प्रदेश लकीर खींच देगा कि हमारे से ज्यादा बड़ा एक्सप्रेसवे पूरे हिंदुस्तान में किसी राज्य के पास नहीं। और एक जानकारी दे दूं, पूरे भारत में एक्सप्रेसवे की जितनी लंबाई है उसका मोर देन 50% बिलोंग्स टू उत्तर प्रदेश अलोन। मैंने कभी नहीं सोचा था। ये बात ठीक है कि मेरठ में बल्ला बनता था, विकेट बनता था, गेंद बनती थी, ठीक बात है, लेकिन ये कभी हमने नहीं सोचा था उत्तर प्रदेश में तो टेलीफोन भी नहीं बनता था डायल वाला, वो भी हिमाचल से बनता था। कभी नहीं सोचा था हमने कि उत्तर प्रदेश 55% मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग भारत की उत्तर प्रदेश करेगा, कभी नहीं सोचा था। इलेक्ट्रॉनिक गुड्स के 60% मैन्युफैक्चरिंग अकेले उत्तर प्रदेश करेगा, कभी नहीं सोचा था। ये हुआ, हमने अपनी आंखों से देखा। जिन लोगों के मुकदमे सुनने से जुडिशरी तौबा करके भाग जाती थी, इससे कोई कैसे इनकार कर सकता है कि समाजवादी पार्टी और बसपा के सरकारों के कार्यकाल में 12 जज हाईकोर्ट के इस बात से डर के अलग हो गए कि अतीक के मसले हम नहीं सुनेंगे। उत्तर प्रदेश में सरकार बदली, अतीक को सजा हुई। क्या अतीक और मुख्तार समानांतर सरकार नहीं चला रहे थे उत्तर प्रदेश में? चला रहे थे, वो सरकार को जेब में रखते थे। जो आदमी कुत्ते की टांग दे दे मुख्यमंत्री के हाथ में, वो सरकार को जेब में ही रखेगा। सबके सूरज ढल गए, बड़े बड़े जितने 30 मार खाते सबके सूरज ढल गए। अब कोई माई का लाल ये नहीं कह सकता कि हम सरकार जेब में रखते हैं, कोई नहीं कह सकता। और कोई हो तो ढूंढ के लाओ जो मुख्यमंत्री के हाथ में अपने कुत्ते की टांग दे दे। है कोई ऐसा? खोज के लाओ। अगर ऐसा मिल जाए तो मैं राघवेंद्र सिंह से कहूंगा कि अभी कुछ भी सुधार नहीं हुआ। एक आदमी मिल गया कि हम मुख्यमंत्री के हाथ में अपने कुत्ते की टांग दे लेंगे मुंह चढ़ते हुए, ऐसा आदमी ढूंढ लाओ, मैं मान लूंगा कुछ नहीं बदला, बाकी थेतरा ही है।